दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो छात्र हित में भी है और छात्र जीवन से जुड़ा हुआ है कि एक छात्र के अंदर वो कौन से 10 आवश्यक गुण विकसित करेगा जिससे वो एक आदर्श छात्र के रूप में जाना जाएगा, यानी एक आइडियल छात्र के रूप में जाना जाएगा और अन्य छात्रों से अलग दिख सकता है और अपने को भीड़ से अलग कर सकता है और अपने सफलताओं को आसानी से अचीव कर सकता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वो 10 गुण कौन से हैं, उसको बारी बारी जानने का प्रयास करेंगे और जो भी छात्र चुनेंगे वो अपने अंदर उसको विकसित करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि उनके अंदर एक अद्भुत चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलेगा और आगे भविष्य में भी उनके बहुत काम आने वाला है। तो जो पहला होगा पॉइंट वो होगा क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा। यानी कि एक छात्र को हमेशा जिज्ञासु होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कुछ सीखने की प्रवृत्ति और सवाल पूछने की प्रवृत्ति एक छात्र को विकसित करना चाहिए। एक जिज्ञासा ही है, एक छात्र के अंदर जानने की इच्छा ही है जो उसको रचनात्मक बनाती है, यानी कि एक रचनात्मक छात्र के रूप में जो है उसको पहचान दिलाती है। उसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे जीवन का कि अगर हम अनुशासित नहीं हैं तो हम कहीं भी फिट नहीं बैठ पाते हैं। समय प्रबंधन, नियमित पढ़ाई और स्कूल के बनाए नियमों का पालन करना एक अनुशासित छात्र की पहचान कराता है और उसको आगे उन्मुख बनाता है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी। यानी हर व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए। अगर छात्र है, छात्र जीवन में है, तो उसको जो है अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। उसको हमेशा सत्य बोलना चाहिए, पढ़ाई के प्रति हमेशा लगनशील और ईमानदारी से पढ़ाई करना चाहिए और नकल जैसे कार्यों से उसको बचना चाहिए जो उसके अंदर एक आत्मविश्वास और बेहतर चरित्र का निर्माण करता है। चौथा है वो है हार्ड वर्क, यानी परिश्रम। एक छात्र को हमेशा परिश्रमी होना चाहिए क्योंकि मेहनत और लगन से ही छात्र बड़े से बड़े लक्ष्य को जो है प्राप्त कर अपनी सफलताओं को अचीव करता है और सफलता की ये नींव है। जैसा कि हम बिना परिश्रम का जीवन में किसी गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं और किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जो पांचवा है वो है रिस्पेक्ट, यानी सम्मान। एक छात्र को घर, परिवार, समाज और शिक्षकों के प्रति, अपने साथ पढ़ रहे छात्र छात्राओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण रखना चाहिए और सबको सम्मान देना चाहिए। एक अच्छे छात्र का ये गुण है। उसी तरीके से हम लोग आते हैं छठवें पॉइंट पे, यानी कि पेशेंस। हर छात्र में ये एक गुण विकसित करना चाहिए, अपने को धैर्यशील बनाना चाहिए। यानी किसी भी कठिन परिस्थिति में कठिन विषयों को समझने के साथ साथ लगातार मिल रही असफलताओं में धैर्य बनाए रखना एक अच्छे छात्र के गुण के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं हम लोग जो है 7वें पॉइंट पे, टीम वर्क, यानी सहयोग की भावना। एक छात्र के अंदर हमेशा सहयोग की भावना होनी चाहिए, चाहे वो साथ में पढ़ाई करे छात्र छात्रा, यानी छात्र समूह में कार्य करते वक्त दूसरे का सहयोग करता है तो उसके अंदर एक सामाजिक नेतृत्व की भावना विकसित होती है और ये एक अच्छे छात्र के गुण के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं हम लोग जो है 8वां पॉइंट, कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास। एक छात्र के अंदर चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने क्षमताओं पर विश्वास करना उसको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। ये एक अच्छे छात्र के गुण हैं। अब आते हैं हम लोग जो है 9वें पॉइंट पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी। ये सारे जितने पॉइंट हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, छात्र के अंदर जिम्मेदारी की भावना कैसे होनी चाहिए।
तो एक छात्र के अंदर अपने कार्य और व्यवहार की जिम्मेदारी लेना एक अच्छे छात्र की पहचान दिलाता है। यानी कि हम किसी भी कार्य को करें और किसी भी कार्य, कोई भी कार्य अगर दिया जाए पठन पाठन से संबंधित है, यानी छात्र हैं तो आपको जो भी होमवर्क या जो भी कार्य मिलता है उसको जिम्मेदारी से करें। और किसी भी प्रैक्टिकल या किसी भी लैब में आपको भेजा जाता है तो पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और वहाँ पे दिए गए समय के अनुसार दिए गए कार्य को अपनी पूरी जिम्मेदारी से करें, लगन से करें और एक जिम्मेदार छात्र के रूप में अपनी पहचान बनाने का प्रयास करें। अब जो 10वां आता है वो आता है पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी सकारात्मक दृष्टिकोण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जो है दिन भर छात्र तमाम सोशल मीडिया का यूज करते हैं और देखते हैं कि उसमें तमाम तरह की जो है निगेटिविटी से भरी हुई रील्स, वीडियो और तमाम तरह के स्टेटमेंट्स, न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, जिससे आप नकारात्मकता से जो है ग्रसित हो जाते हैं। और जब पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो हर स्थिति में सकारात्मक रहना, असफलताओं से सीखना और बेहतर करने का प्रयास करते रहना एक सकारात्मक छात्र और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले छात्र की पहचान के रूप में जाना जाता है। तो ये 10 ऐसे बिंदु हैं जो छात्र अपने अंदर विकसित करते हैं तो उनको एक अपना आइडियल छात्र के रूप में, एक आदर्श छात्र के रूप में पहचान बना सकते हैं। और ये आजीवन काम आने वाले जो है ये पॉइंट हैं कि इसको विकसित करके हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम लोग टेक्निकल हैं तो किसी भी पार्ट को फिट करना है, यानी कि आप हर जगह फिट कैसे आएंगे, फिट कैसे होंगे, चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, चाहे किसी इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो, यानी हर जगह हम कैसे फिट होंगे, सेलेक्ट कैसे होंगे। उसके लिए हम देखते हैं कि जब किसी भी जॉब की एक्यूरेसी रहती है, यानी कि जो भी उसका ड्राइंग है, मैप है, और उस ड्राइंग के अनुसार एक पार्ट जॉब को जो है कंपोनेंट को हम एक्यूरेसी में नहीं बनाते हैं तो कहीं भी जो है वो पार्ट फिट नहीं बैठ पाता है। उसी तरीके से जब तक हम इस पैरामीटर्स को अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे, विकसित नहीं करेंगे, तब तक जो है हम एक आदर्श छात्र के रूप में, एक आइडियल छात्र के रूप में नहीं पहचाने जाएंगे। तो ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें और मुझे उम्मीद है कि सभी छात्र इस वीडियो को देखने के बाद अपने अंदर ये 10 गुण विकसित करेंगे और विकसित करने के बाद एक आइडियल छात्र के रूप में अपने की पहचान बनाएंगे और एक आदर्श छात्र के रूप में जाने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।